हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है रोल्स थ्योरम की बात करेंगे। ठीक है, आपका जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, तो उसमें हम लोग जो है रोल्स थ्योरम होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। ये जो इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जाए एक्सरसाइज, तो आपका यही है रोल्स थ्योरम वाला, है ना। क्योंकि इस पे बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि आखिर में जो है रोल्स थ्योरम होता क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन होता है, इसको थोड़ा सा देखिए। डेफिनेशन ये है रोल्स थ्योरम की, भाई कोई लेट अब ये फंक्शन एफ क्या है, कोई आपका फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें कंडीशन कर रहा है फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। किस पे डिफाइंड हो रहा है जो फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी पे हो रहा है। ठीक है, फिर सच दैट, पहला जो पॉइंट है, इट इज़ कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें, एक आपका फंक्शन दिया हुआ है और कभी कभी दिया रहता है इसका जो है किस इंटरवल में फंक्शन जो है डिफाइंड है। ठीक है, तो पहला इसके जो कंडीशन है रोल्स थ्योरम का, ये कह रहा है इट इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल। ये जो फंक्शन है क्या होगा, कंटिन्यूस होगा किस, जो भी इंटरवल आपका दिया हुआ है, सपोज करो ए कामा बी इंटरवल दिया है, तो उसमें क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, दूसरा जो है इसका आपका जो है डेफिनेशन है, इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा यहाँ पे ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे बिल्कुल केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात कर रहा है क्लोज इंटरवल में, लेकिन जो डिफरेंशियलिटी की बात कर रहा है ओपन इंटरवल में। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है ना। रीज़न सिर्फ यही है, जैसे कोई कर्व है ना, कोई कर्व है या कोई फंक्शन है, तो होता क्या है, आपको मालूम है कि क्लोज इंटरवल में जो है एंड पॉइंट आते हैं, है ना। तो हमने आपको बताया था, जो क्लोज इंटरवल होता है ए और बी, ये एंड पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन जो ओपन इंटरवल होता है उसमें ये एंड पॉइंट जो है इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। जैसे ए कामा बी है ओपन इंटरवल, तो ए ना होगा इस इंटरवल में, ना ही बी होगा, ए की जस्ट बाद वाला होगा टर्म्स और बी की जस्ट पहले वाला होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंशियलिटी में ओपन इंटरवल, इससे दिक्कत क्या आती है, जैसे मान लो सपोज कर यही कर्व है, तो जब ये आपका क्लोज इंटरवल कर दोगे तो इसका एंड पॉइंट जब आप ले लोगे, तो देखिए डिफरेंशियलिटी का एक डेफिनेशन ये भी होता है ना कि वी गेट अ यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे आप उस फंक्शन का जो है डिफरेंशियलिटी चेक कर रहे हैं, उस पर जो है क्या हो, एक यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए, है ना। क्या मिलना चाहिए, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप इस एंड पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, जैसे ही इस कर्व को एंड पॉइंट को इंक्लूड करें, यहाँ पे तो इन्फिनिटी टेंजेंट्स मिलेंगे। देखो ना, इस तरीके से कई टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं इस एंड पॉइंट पे, लेकिन ये और सबके बीच में जो है, देखो यहाँ पे जैसे ले लिए तो यहाँ पे सिंगल टेंजेंट होगा, यूनिक टेंजेंट यहाँ पे देखो तो सिंगल होगा। कहीं पे भी लो, जो फंक्शन है उसका डोमेन में कहीं पे भी आप ड्रा करेंगे जो है, तो यदि आपको यूनिक टेंजेंट मिलता है, तो आप क्या कहोगे कि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट पे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कहाँ पे क्यों ओपन इंटरवल है, क्यों क्लोज इंटरवल है। ठीक है, कंटिन्यूटी की तो कोई बात नहीं, इसमें तो ऑलरेडी जो है फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही। डिफरेंशिएबिलिटी में जो एंड पॉइंट है उस पर थोड़ा रिस्क है ना। रिस्क ये है कि उस पर जो है आपका जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे ही एंड पॉइंट का निकालते हो, जैसे ही एंड पॉइंट इसको हटा दो, भाई यही हटा दो इसको एंड पॉइंट, अब कहीं पे भी टेंजेंट आपको जो है यूनिक टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है करते क्या है कि जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा देते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तीसरा कंडीशन ये है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, भाई कोई फंक्शन गिवन है, ए मतलब ये भी दिया रहा है कि फंक्शन किस इंटरवल में डिफाइंड है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर 2, 3 है, तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे और क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 3 निकालेंगे। दोनों चीज़ें निकालने के बाद क्या, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन देयर इज अ रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी। तब उस केस में एक सी आपका नंबर जरूर मिलेगा, रियल नंबर है ना, बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप बिल्कुल डेफिनेशन भी आपको लर्न होनी चाहिए। प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, सिलेबस में। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और स्टेटमेंट सीधे सीधा पूछता है, स्टेट द रोल्स थ्योरम, है ना, एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब बात आती है कि इसका थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग दे, इसका मतलब क्या हुआ। अब हमने 3 कंडीशन बता दिया, रोल्स थ्योरम जो है अप्लाई करने के लिए उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा,
कंटिन्यूस होना पड़ेगा, और क्या होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन आपका है एफ ऑफ इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना पड़ेगा। तब जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो उस केस में आपको देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, यूनिक नहीं कह सकते है ना, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। देयर एग्जिस्ट रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश इक्वल्स टू 0। उस केस में एफ डैश इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ पे बात आती है एफ डैश है कि एफ डैश देखिए ध्यान रखें कुछ नहीं, ये डेरिवेटिव है, ठीक है। एफ डैश क्या है, डेरिवेटिव है एट पॉइंट सी पे। अब डेरिवेटिव एट पॉइंट सी पे क्या होगा, 0 होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया है, आप देखिए ये आपको जो है एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस, हमने देखो ये ग्राफ ड्रा किया इस तरीके से, ठीक है। इसका एंड पहला पॉइंट ये सपोज करें ए है, और दूसरा पॉइंट आपका ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, ये एफ ऑफ ए मिलेगा, आप जानते ही हो। और ये एंड पॉइंट क्या लिखा है, एफ ऑफ बी, हमने देखो लिखा भी है, ठीक है। तो एफ ऑफ बी हो गया। अब इसमें देखा जाए तो अब पहले अब बात ये करना है क्या हमारा जो कंडीशन तीनों रोज तीनों की सेटिस्फाई हो रहा है। पहला तो देखना है क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। तो देखो कंटिन्यूटी चेक करने का जो हमने तरीका आपको बताया था, भाई आप चेक करो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट पे तीनों चीज़ें सेम होती है, तो देन वी से दैट द फंक्शन इज अ कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है इस चैप्टर में देखना ये है कि ज़्यादातर जो है फंक्शन को आप देख के ही आप जो है बता सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करना, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, फिर तीसरा पॉइंट चेक करना, फिर वैल्यू निकालना सी की, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। तो आपकी इस लेवल पे जो है क्लास 12th लेवल की बात किया जाए तो आप केवल जो है फंक्शन को देख के आप आर्ग्यू कर दीजिएगा क्यों हो रहा है एक्चुअली कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस आते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है, तो वहाँ पे आपको दिखा सकते हो, दिखाने की भी यहाँ पे भी दिखा सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए डायरेक्ट चीज़ों के लिए है कि गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यू करते क्या है, क्योंकि ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो एज अ पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में आते हैं। अब पॉलिनोमियल्स हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग जो है उसको वेरीफाई नहीं करते, ठीक है। तो पहला ग्राफ की बात करते हैं। अब इसको ज़रा देखो, ये जो ग्राफ आपका है इस तरीके से, क्या ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में? डेफिनेटली कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का एक डेफिनेशन आपका ए भी है, रफ डेफिनेशन की बात करें तो भाई जो है उसमें क्या ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से देखो यहाँ तक के बीच में कोई ब्रेक नहीं है, यही तो है ना। एफ ऑफ ए स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, एंड यहाँ पे एफ ऑफ बी, तो यहाँ पे इस फंक्शन में कहीं भी इस ग्राफ में जो है कहीं पे भी ब्रेकिंग नहीं है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन हमने ये भी बताया था कि विदाउट लिफ्टिंग पेन जो है, अब आप किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर ले जाते हैं तो आप कहेंगे कि गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूस, ठीक है। तो इस तरीके से अब कंटिन्यूस हो गया। अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी किस पे चेक करेंगे? ओपन इंटरवल ए बी में चेक करेंगे। अभी हमने बताया ओपन इंटरवल यानी इसका एंड पॉइंट नहीं लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे करता है? एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे जो है जैसे ही एंड पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट मिल जाते हैं, जो कि फिर दिक्कत है। यानी इनफाइनाइट मिलने का क्या मतलब? फिर वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हमने बताया कि आपको यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए उसके डोमेन में, उस फंक्शन के, तभी वो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम बात करते हैं हमेशा ओपन इंटरवल के लिए, ठीक है। तो ओपन इंटरवल होता है इस एंड पॉइंट को हटा दिए, जब हटा ही दिए तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप कहीं पे भी जब ड्रा करोगे आपको यूनिक टेंजेंट तो मिलेगा ही ना, कहीं पे भी कर लो। तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया। इस बात को बहुत समझने की ज़रूरत है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये वाला ग्राफ चलो ठीक है। अब तीनों चीज़ें यहाँ पे सेटिस्फाई हुए। अब पहला क्या हुआ? कंटिन्यूस भी हो गया है फंक्शन, और सेकंड क्या हो गया? डिफरेंशिएबल होगा। तीसरा कंडीशन क्या है? एफ ऑफ इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। देखो यहाँ पे क्या है? ये एफ ऑफ ए है, ये क्या है? एफ ऑफ ए है, ये क्या है? एफ ऑफ बी। अब आप देखो तो क्या है, यहाँ से दोनों एफ ऑफ ए जो है और एफ ऑफ बी सेम है ना यहाँ पे, तो यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब आपको एक सी जरूर मिलेगा जो किस में बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट कैसा होगा? एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। एफ डैश सी का मतलब हमने देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 किसका मतलब होता है? दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। क्या है ये? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। वैसे भी डी वाई बाई डी एक्स की बात करें तो दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट, दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे सी है, सी मीन्स पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। भाई किसका स्लोप होगा? किसी कर्व का ही होगा, है ना। कर्व एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। इस केस में जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व जरूर मिलेगा, जो कि किस टाइप का? एफ डैश एट दैट पॉइंट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, एट सी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या? दैट इज
टेंजेंट एट सी पैरेलल टू एक्स। अच्छा एक चीज़ और देखो, जब किसी कर्व का टेंजेंट जो है उस पॉइंट पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना, जीरो, स्लोप मतलब जीरो हो जाए, जाहिर सी बात है उस जो स्लोप होगा, यहाँ पे भी देखो जैसे ये फंक्शन है, इस पर क्या कहा कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है जीरो हो गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ही तो होता है। जब डी जीरो हो गया इसका मतलब क्या हो, ये भाई आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, तो जो होगा ये आपका जो है टेंजेंट क्या होगा, इसके किसके होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल टू द एक्सिस। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, ध्यान देना इस बात पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब तक जो है एफ डैश जो है उस पॉइंट पे जीरो नहीं होगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो। सपोज करो ऐसा है, अब ये क्या पैरेलल है एक्स एक्सिस के, नहीं है ना, ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि इसका एफ डैश किसी भी पॉइंट पे जीरो है ही नहीं, है ना। यहाँ पे भी देखेंगे इस तरीके से जो है, यानी आपको उस पॉइंट पे, ठीक है, ये एक सी जरूर मिलेगा जो क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होगा। जैसे ये जीरो होगा इसका मतलब क्या हुआ, जो है टेंजेंट एट सी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो हमेशा जो है क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा टेंजेंट। कब, जब एफ डैश एट दैट पॉइंट सी इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। चलिए दूसरा, इसी में हमने 2-3 ग्राफ बनाए हैं, ये भी यानी इतने पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोज करो आपका ग्राफ इस टाइप्स का है, सेकंड वाले टाइप्स का, तो यहाँ पे भी बात करेंगे, जो कोई ग्राफ कुछ ऐसा है, कंटिन्यूस है नो डाउट, डिफरेंशियबिलिटी भी है ना, बस इन पॉइंट को हमने हटा दिया। तीसरा कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, यहाँ पे देखो ना ग्राफ से दिख रहा है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब तब आपको जब तीनों करेगा तभी आपको सी मिलेगा, और कैसा सी मिलेगा, ऐसा होगा जो कि क्या होगा, जो ओपन इंटरवल दिया है उसी में लाई करना चाहिए, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा जो है ग्राफ देखिए, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, आपका ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो जब इसमें देखिए आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ठीक है, यहाँ पे चेक करना है, कंटिन्यूस है नो डाउट है, कंटिन्यूस, डिफरेंशियबिलिटी है, एफ ऑफ ए चेक कर लो, एफ ऑफ बी, यहाँ पे बी एस सेम एक ही एक्सिस पे तो है ना, एंड पॉइंट इसका लाई कर रहे थे, यानी यहाँ पे भी ये मिल गया ना, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ठीक है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करें तब आपको एक सी जरूर मिलेगा जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल भी सच दैट क्या, एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो। ये तरह जो है डेफिनेशन और थ्योरम की बात करते हैं। अब इस पे बेस्ड जो है मेन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल का क्वेश्चन लिया आपके एनसीईआरटी बुक से, सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करना है, ठीक है। तो इसको करने से पहले देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो ए और बी की वैल्यू दिया है, ए और बी का मतलब क्या, वही जो क्लोज इंटरवल है, ठीक है, ए और बी की वैल्यू दिया है। फिर कह रहा है कि फंक्शन इज, हाँ, तो अब इसको क्या करना है कि वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम तभी वेरीफाई होगा जब उसके तीनों कंडीशन क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, है ना। जब उसके क्या होंगे, तीनों कंडीशन क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। तो चेक करते हैं पहला जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूस है कि नहीं। अच्छा ये देखिए जो फंक्शन है, यहाँ पे देखो हमने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया है, ये फंक्शन क्या है, पैराबोलिक है, ठीक है। किस टाइप्स का है, पैराबोला। आप फंक्शन का जो है ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, तो यहाँ पे ग्राफ को देख के ही बता सकते हैं, और पॉलिनोमियल से भी है, ठीक है। फंक्शन इस क्या है, पॉलिनोमियल से भी है, तो अभी कंटिन्यूस होगा अपने उस डोमेन में, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज़ ए कंटिन्यूस, ठीक है। इस बात को डायरेक्ट लिख सकते हैं, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीका हमने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लीजिए, तीनों चीज़ें सेम है तो हम कहेंगे गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना, ठीक है। डिफरेंशिएबल भी होगा किस में, ओपन इंटरवल, ध्यान रखना क्लोज में नहीं, क्योंकि यही इंड पॉइंट हटा दिया गया ना। यदि इंड पॉइंट नहीं हटेगा ना तो फिर यहाँ बेटा इन्फिनिटी टेंजेंट मिल जाएगा, इनफाइनाइट टेंजेंट, जो कि चाहिए नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हमने बताया कि आपको यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए उस पूरे डोमेन में, ठीक है, तभी वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इस बात को ध्यान रखना। डिफरेंशिएबिलिटी की कई डेफिनेशन होती है, ठीक है। चलो, तो दो चीज़ें यहाँ से निकल के आ गई, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब तीसरा कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ए क्या है आपका,
ये लिखा है 2, बी क्या है आपका लिखा है 2, अच्छा ए क्या है -2 है, बी क्या है आपका 2 है। तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, इस बात को चेक करना है। देखिए बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है आपका वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। एफ ऑफ ए आपकी वैल्यू क्या है -2 है, तो एफ ऑफ ए आपने निकाला तो क्या मिला -2 को होल स्क्वायर प्लस 2 6 मिल गया। एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 कितना मिल गया 6 मिल गया। यानी यहाँ से बातें क्लियर होंगी कि एफ ऑफ -2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। तो फिर आगे आप लिखेंगे देन ऑल कंडीशन ऑफ रोज थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन बाय रोज थ्योरम। ये देखो हमने लिखा है ऑल कंडीशन ऑफ, इस लाइन को आपको लिखना जरूरी है। ऑल कंडीशन ऑफ रोज थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन बाय रोज थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी पॉइंट, सी बिलोंग्स टू ए बी, जो भी इंटरवल आपको दिया रहेगा, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, वही आपको सी निकालना है। ठीक है, सी क्या करना है आपको निकालना है। तो करना क्या है, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, ये डेफिनेशन से हो गया बाय थ्योरम ऑफ रोज थ्योरम। अब एफ एक्स आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, एफ डैश सी निकालने के लिए क्या कर, पहले एफ डैश एक्स निकाले। एफ डैश एक्स मतलब कुछ नहीं, ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, ध्यान रखना है, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, कोई नई चीज़ नहीं है। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, सिंपली उस फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव है। तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स क्या होगा 2x होगा। अब किस पे निकालना है, एट पॉइंट सी पे निकालना है, तो एफ डैश सी तो चाहिए आपको ना, तो एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे सी रखेंगे, और बाय डेफिनेशन एफ डैश सी क्या होगा हमेशा 0 होगा। तो 2c इक्वल्स टू 0 हो गया, तो c इक्वल्स टू क्या होगा 0 हो गया। ठीक है, तो c बिलोंग्स टू क्या, आप देखना क्या 0 क्या माइनस और 2 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, तो इसलिए आपको c मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कोई पॉइंट जो है उस इंटरवल के बाहर चला जाएगा, तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को कंटिन्यू करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 5.8 है। तो 5.8 में देखना क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरीफाई रोज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है। इस बार फंक्शन आपका ये दिया हुआ है और इंटरवल भी दिया है x बिलोंग्स टू -4 और 2। तो ये -4 मतलब a की वैल्यू क्या हो गया -4 और b की वैल्यू क्या हो गया 2। ठीक है, ये दो चीज़ें मिल गया। फिर वही काम क्या है, इसको चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है कि नहीं। ये तीनों हो जाएगा तभी आपको एक ऐसा सी मिलेगा जो क्या होगा बिलोंग्स टू ए बी सच दैट कैसा होगा एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा। यानी उस पॉइंट पे उसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जैसे ही 0 हो जाएगा उसका स्लोप हमेशा जो है क्या होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो ही जाएगा। ठीक है, तो पहले चेक किया जाए फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो कंटिन्यूस जैसा कि हमने बताया है कि फंक्शन क्या है पॉलिनोमल। देखो हमने लिखा ना एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज ए पॉलिनोमल फंक्शन ऑन दिस इंटरवल एंड इज डिफरेंशिएबल आल्सो इन -4, 2। तो जो जाहिर सी बात है जब पॉलिनोमल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल। इसके यहाँ उसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो कंटिन्यू, क्योंकि फिर क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। आप किस लेवल पे जो है फंक्शन जनरली पॉलिनोमल से दिए जाते हैं, तो आपको जो बहुत चेक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल दैट्स व्हाई इट इज़ अ कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो है पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होते ही हैं अपने डोमेन। ठीक है, तो उसको चेक करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं। चलो अब बात आती है तीसरा पॉइंट, तो चेक करना ही पड़ेगा एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए हमने बताया क्या है आपका, एफ ए क्या है -4 है और बी क्या है आपका 2 है। तो एफ ऑफ ए यहाँ पे निकाला एफ ऑफ ए, और जो -4 है करना क्या है इस फंक्शन में, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2x है प्लस 2 इंटू -4 -8 हो गया। इसको सॉल्व करो क्या मिला 0 मिला। फिर बी क्या है आपका 2 है, तो एफ ऑफ 2 निकालो। 2 क्या करोगे एक्स के प्लेस पे 2 रखो, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 -8, इसको सॉल्व करो क्या होगा 0। अब यहाँ पे देख रहे हो कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, दोनों क्या हो गया सेम आ रहा है, दोनों क्या हो गया सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं रोज थ्योरम की। तो आप लिखोगे कि ऑल कंडीशन ऑफ द रोज थ्योरम आर सेटिस्फाई देन बाई रोज थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, ए लाइन जरूर लिखना है जो यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, जो भी दिया इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। अब हमारा हम क्या है, हमें निकालना क्या है, वही सी तो ही निकालना है। तो जो एफ एक्स दिया है हमें एफ डैश सी चाहिए, तो क्या करो पहले आप एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स।
इस फंक्शन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालोगे। तो एफ डैश एक्स निकल आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x होगा, 2x का क्या होगा 2 होगा, 8 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स आ गया। आपको चाहिए कि एफ डैश सी चाहिए, तो एक्स के प्लेस पे क्या करोगे सी रख दोगे, तो मिल जाएगा क्या, तो यानी 2c+2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा -1। अब आपको देखना है कि -1 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, जाहिर सी बात है आपका इंटरवल क्या है -4, 2 -1 तो इसके अंदर ही होगा ना, तो इसलिए आपको यहाँ से सी आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको आप सही से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि एफ एक्स ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है, जैसे एक्स लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है, हमने क्लास में इसको कभी डिस्कस किया, यदि आपको याद होगा, खोलेंगे अपना नोट्स चेक करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। देखिए फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़ने से पहले आपको फंक्शन के बारे में जो है नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है, इसकी आपके नेचर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब बात करना है क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होता है कि नहीं, डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं। तो डेफिनेटली ये जो फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होता। देखिए हमने इसका ग्राफ भी ड्रा करते हैं, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। देखो स्टेप सीढ़ी टाइप का बना है ना, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। अभी तो फंक्शन इसको ग्राफ देख के पता चल जा रहा है कि जो है क्या है कंटिन्यूस नहीं है ना, क्योंकि इसमें ब्रेकिंग है। ठीक है, तो अब रही बात कंटिन्यूटी चेक हो गई। अब इसको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना। यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि कंटिन्यूटी फेल हो गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्चुअली बोलिए, लिमिट तो नहीं कहें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन होता है लिमिट एस से 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपान माइनस एच। तो फंक्शन में क्या करेंगे, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एच है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट भी ले लिया एक्स इक्वल्स टू एन, है ना, ज़रूरी नहीं है एक्स इक्वल्स टू, अब ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। हमने क्या ले लिया, इस फंक्शन को जो है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल्स टू एन पॉइंट पे। ठीक है, तो आपका ये डेफिनेशन हो गया, इसे जो है अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट टेंड्स टू 0 माइनस हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एच है, तो एक्स क्या है हमने एन लिया, तो एन माइनस एच लिखा, और एफ एक्स आपका हमने एन लिया है। तो ये देखिए ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये ब्रैकेट है, इसको ऐसे लगाना, ऐसे नहीं एन लिख देना सिंपल। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, जैसे लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे, ये साइन नोटेशन ही इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एन माइनस एच है। अभी इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एन माइनस एच की वैल्यू क्या हो। ठीक है, हमेशा देखिए हम ये बताएंगे, जैसे हम आपको क्लास बताएं, जैसे 2.5 है, इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 की जो वैल्यू होगी क्या होगी 2 हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। यानी जो है जस्ट एक कम, यानी जो है जैसे हमने लिखा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन आर इक्वल टू एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो h है उससे एक कम हो जाएगी, यानी n -1 हो जाएगा। इस बात में यहाँ पर थोड़ा सा आपको शायद दिक्कत हो सकती है, यदि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आइडिया नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे डायरेक्ट सिर्फ 5 लिखा है, इसका जो वैल्यू होता है हमेशा 5 होता है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर n लिखा है, इसकी वैल्यू सीधे सीधे डायरेक्टली n हो जाएगा। ठीक है, अब इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इसलिए हमने n-1 लगाया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। डेफिनेशन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 प्लस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको जो है मिलेगा लिमिट एस टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स क्या है पॉइंट हमने एन लिया है उसको लिख दिया। ठीक है, तो एन देखो एन प्लस एच हो गया माइनस एन अपान एच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एन प्लस एच है, एन प्लस एच का मतलब एन से थोड़ा सा कुछ न कुछ कोई ज़्यादा रहा होगा, कोई क्वांटिटी है ना, तो ज़्यादा हम क्या करते हैं नहीं लेते। जैसे 2.5 मान लो सपोज करो हो गया, तो 5.5 नहीं लें, डायरेक्ट 2 लिखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे उसको डायरेक्ट क्या लिख दिया, एन लिख दिया, एच को हटा दिया। ठीक है, फिर माइनस एन कर दिया एन आपको, तो ये तो डायरेक्ट वही आएगा, जैसे हमने बताया भी था ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा 2, इसलिए एन आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ध्यान रखना है इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि एन कैंसिल आउट, 1/-1 एच क्या होता है, एच की जगह 0 रखोगे तो 1/0 की वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी होगा। ध्यान रखना है इस बात को।
फिर दूसरे पार्ट में देखा जाए तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एन माइनस एन अपान एच, ठीक है। तो एन माइनस एन जीरो हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन देख रहे हैं कि यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और यहाँ पे डेरिवेटिव डी होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या, ये फंक्शन भी क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस भी नहीं है था, तो यहाँ पे रोज थ्योरम अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोज थ्योरम, हेंस रोज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। जो रोज थ्योरम की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो रोज थ्योरम क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। आप ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन और दिया गया है और उसको आप करने की कोशिश करिएगा। हाँ, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।